गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में हमें जो हिस्सा देखना है वो है सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते एक्सपांशन फार्मूला। उसमें जो प्रैक्टिस सेट है, जो मशकी सेट है 5.4 5.4, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबको वेलकम कहता हूँ। तो आज हमको जो हिस्सा देखना है उसको देखने से पहले ये हमारे 3 बेसिक फार्मूले जो हम लोगों ने इससे पहले 7th स्टैंडर्ड में देखे थे वो हैं। इसी तरह से 5.1 के अंदर जो हमने फार्मूला सीखा था वो था x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। इसको हमने ब्लू ग्रीन रेड ये सब कोड की हेल्प से याद रखा था। 5.1 की ये पूरी डिटेल में हम लोगों ने इसको सीखा था। उसके बाद 5.2 के अंदर a प्लस बी होल क्यूब को हमने सीखा था। इस तरह से टोटल 4 टर्म्स बनते थे। उसी तरह से हम लोगों ने 5.3 के अंदर a माइनस बी होल क्यूब को अच्छे से कवर करने की कोशिश की थी। और जैसे कि हमारी बात हुई थी आज के सेशन में हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर a जमा बी जमा सी कॉस की कुवत 2 जब ये रहेगा तो क्या जवाब बनता है, उसके रिलेटेड में आज की हमको मश्क देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a जमा बी जमा सी की तौसीई सूरत क्या होती है, फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बनता है और कैसे बनता है, कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को 2 बार ये ब्रैकेट लिखने वाले हैं। जब पावर 2 है तो हम लोगों को वही ब्रैकेट को 2 बार लिखते आना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, कोसेन का ज़र्ब है। कैसे करेंगे, तो पहले ये a को लिया जाएगा और पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर उसके बाद ये b को लिया जाएगा, पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरह से फिर c को लिया जाएगा और दूसरे कॉस से ज़र्ब दिया जाएगा। तो एक के बाद एक, पहले हम a से ज़र्ब करने वाले हैं, फिर उसके बाद b से ज़र्ब करने वाले हैं, फिर उसके बाद c से ज़र्ब करने वाले हैं। अब ये जब a का ज़र्ब a से होगा, a मल्टीप्लाई बाय a, योर आंसर विल बी a स्क्वायर। a मल्टीप्लाई बाय b जब होगा तो आपको जवाब मिलेगा ab। a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है ac। सिमिलरली इट विल बी ba, then it will be b square and it will be b into c, bc। फिर उसके बाद देखेंगे तो c का ज़र्ब a से होकर के बनेगा ca, फिर उसके बाद c का ज़र्ब b से होकर के बनेगा cb, c का ज़र्ब c से होगा और आपका जवाब बनेगा c की कुवत 2 या c स्क्वायर। यहाँ पर जो स्क्वायर वाले टर्म्स है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन तीनों को हम लोग स्टार्ट में ला करके रख रहे हैं, एक के बाद एक उनको ला करके बिठा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये ए सी है, ठीक है, रेड और ग्रीन की हेल्प से आप लोग ये देख सकते हो। और यहाँ पर ये भी आपका ए सी है, रेड और ग्रीन। सिर्फ लिखने में ऑर्डर चेंज हो गया, तरतीब उलट गई है, सी पहले लिखा गया है, ए बाद में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में वो ए सी ही है। सो ए सी और सी ए दोनों भी एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, दोनों को हम लोग बाजू में ला करके बिठाने वाले। इसी तरह से ए बी और बी ए, इन दोनों को बाजू में ला करके बिठाना है हमको। इसी तरह से बी सी और सी बी, इन दोनों को साथ साथ में ला करके बिठाना है। तो जो आप लोग कह सकते हैं कि एक जैसे सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स हैं, मशाबा अरकान हैं, जो एक दूसरे के भाई भाई हैं, उनको हमने बाजू बाजू में ला करके बिठा दिया है। फिर उसके बाद इस पहले हिस्से को तो हम लोगों ने वैसे के वैसे ही कॉपी कर लिया है। ये ए बी और ये बी ए, इन दोनों को हम लोगों को मिलाते आना चाहिए। फिर उसके बाद ये बी सी और ये भी बी सी है, ये मिल करके भी आपको आंसर मिलने वाला है। इसी तरह से ए सी और ये भी ए सी है, इनको भी मिला करके आपको आंसर बनाते आना चाहिए। तो अब ये सिंपल है, ये 1 ए बी, ये भी 1 ए बी, आंसर विल बी 2 ए बी। ऑन द सेम वे द आंसर विल बी 2 बी सी एंड द फाइनली वी गेट द आंसर टू बी 2 AC, or you can say 2 CA, AC and the CA one in the same thing, and this is nothing but the formula for A plus B plus C whole square। और यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप लोग कोड देखते हो तो रेड स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ब्लू स्क्वायर, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लीकेशन है रेड और ब्लू वाले को, फर्स्ट और सेकंड वाले को, फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन है ब्लू और ग्रीन वाले को, सेकंड और थर्ड वाले को, फिर 2 से ज़र्ब देना है, किसको ज़र्ब देना है, तो थर्ड और फर्स्ट वाले को, सी ए यानी कि ग्रीन और रेड को। तो इस तरह से आप लोग याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कलरफुल सेशन में इसीलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को याद करते टाइम पर, उसको मेमोराइज करते टाइम पर, रिमेंबर करते टाइम पर आसानी हो। एनीवेज, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 मशकी सेट 5.4, और ये उसका बिल्कुल पहला सवाल है 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको हम लोग कोड देखते हैं, तो कलर कोड आपके सामने आ चुका है।
पहला वाला रेड में, दूसरा वाला ब्लू में, तीसरा वाला ग्रीन में, इस तरह से रहेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है तो वो भी हम सीख चुके हैं। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। पहले इस तरह से 3 टर्म्स बनेंगे, फिर इसके बाद मजीद 3 टर्म्स आपके इस तरह से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को इस रेड वाले का स्क्वायर लिखते आना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू 2p होल स्क्वायर। फिर इसके बाद इस ब्लू वाले का स्क्वायर है तो वो क्यू स्क्वायर आएगा। फिर लास्ट में ग्रीन वाले का स्क्वायर है तो वो आपका आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आपके 3 टर्म शुरू के बन गए, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग कह सकते हो। फिर इसके बाद हमको क्या करना है तो 2 से मल्टीप्लाई देना है रेड वाले को और ब्लू वाले को। सो इट विल बी 2 इंटू 2p इंटू क्यू। ठीक है, 2 का ज़र्ब होने वाला है रेड वाले से और ब्लू वाले से। उसके बाद 2 का ज़र्ब होने वाला है ब्लू और ग्रीन वाले से। सो 2 इंटू क्यू इंटू 5। और आखिर में आप लोगों को ग्रीन और रेड का ज़र्ब करना है 2 से। तो इस तरह से आपकी ये स्टेप तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर करने हैं, मुरब्बे करने हैं, तो 2 का स्क्वायर करके 4 बनने वाला है। p स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका p स्क्वायर आएगा। सो इट विल बी 4p स्क्वायर। इट विल बी q स्क्वायर एज इट इज। 5 स्क्वायर वी नो वेरी वेल, 5 का जब मुरब्बा किया जाएगा तो आंसर हमारा 25 बनने वाला है। यहाँ पर हमको ज़र्ब करते आना चाहिए, तो 2 का ज़र्ब 2 से करना है, जवाब 4 आने वाला है और साथ में आपका पी क्यू आएगा। सो आंसर विल बी 4pq। सिमिलरली हेयर इट विल बी 2 5 ज़ा 10, 2 पंजे 10 और साथ में आएगा q। हेयर इट विल बी 2 5 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो इस तरह से आपका ये आंसर तैयार हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स जो है वो अलग अलग फैमिली वाले हैं। कोई पी स्क्वायर वाला है, दूसरा कोई भी आपको पी स्क्वायर वाला फॉर्म टर्म नहीं देखने मिलेगा। तो सब के सब जो टर्म्स है वो एक दूसरे से अलग है। जस्ट आपको ये पहली स्टेप फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करके लिखते आनी चाहिए और फिर इसके बाद स्क्वायर है, मल्टीप्लीकेशन है, वो सॉल्व करके आंसर बनाते हैं। 2 लाइन में या 2 स्टेप में आपका आंसर तैयार हो सकता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है सेकेंड वन, m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा कलर कोड से देखते हैं। तो रेड, ब्लू और ग्रीन इस तरह से हमने ले लिया है कलर कोड। उसके अंदर हम लोगों का पहले आने वाला है रेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्लू का स्क्वायर, फिर उसके बाद ग्रीन का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय रेड इंटू ब्लू आएगा। रेड और ब्लू का हमको 2 से ज़र्ब करना है। फिर उसके बाद ब्लू और ग्रीन का 2 से ज़र्ब करना है। फिर इसके बाद हम लोगों को 2 से ज़र्ब करना है ग्रीन वाले को और रेड वाले को। अब स्क्वायर करते चले जाइए तो ये m स्क्वायर तो वैसे ही आने वाला है। यहाँ पर आपका स्क्वायर करके आंसर बनेगा 4n स्क्वायर। यहाँ पर आपका स्क्वायर करके आंसर बनेगा 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके बनाने वाले हैं 4, तो आपका आंसर बनेगा 4mn। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और बाद में 4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है तो आंसर आएगा आपका 12nr, 12nr। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 तिया 6 और ये rm आपका आंसर रहेगा। तो 6mr या 6rm ऐसा आप लोग कह सकते हैं। मैं एक और बात वाजे कर दूं आपको कि ये mn कोई स्टूडेंट लिखता है, कोई स्टूडेंट nm लिखता है, वन इन द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आधा मार्क्स भी वो नहीं काटेंगे आपका। ज़्यादा बेटर है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाए, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा आगे पीछे भी लिखता है, MN की बजाय NM भी लिखता है तो भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये ऐसा आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सम नंबर 3, 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर। फिर से हम लोग इसको 3x को रेड कलर देने वाले हैं, 4y को ब्लू और 5p को हम लोग ग्रीन कलर देने वाले हैं। इस मरतबा ये जो हमारा 5p है वो माइनस में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला तो आपका वही रहने वाला है, प्लस हो या माइनस हो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पर ग्रीन रहेगा उसके साथ में हमको माइनस भी लगाना है, बाकी कहीं पर भी चेंज नहीं है। तो रेड वाले का स्क्वायर आ चुका है, फिर इसके बाद ब्लू वाले का स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को माइनस 5p होल स्क्वायर लेना है। तो 5p तो था लेकिन उसके साथ में साइन कौन सी रहेगी आपकी, माइनस की रहेंगी। तो ध्यान रखना है आपको। अब हमारा जो ग्रीन है वो माइनस में है तो वो आपको माइनस में लेना है। फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करना है रेड और ब्लू वाले से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है ब्लू और ग्रीन वाले से, ग्रीन आपको माइनस के साथ में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये माइनस 5p आएगा। माइनस आपका ये पहले सवाल में आ रहा है, आपको ध्यान से सीखना है इस एग्जाम्पल को क्योंकि आगे भी आएंगे एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई होने वाला है ग्रीन और रेड, फिर से ग्रीन वाले को आप लोगों को माइनस में लिखना है, उस बात का ख्याल रखें।
ज़्यादातर जब हमारा यहाँ पर दो साइन एक साथ आती है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ये माइनस की साइन है, दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में आए हैं, तो हम लोगों को फिर ब्रैकेट लगा करके उसको सेपरेट आउट करते आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल साइन मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल साइन मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई टेंशन नहीं हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जमा की अलामत भी है, नफी की अलामत भी है, तो दो साइन एक साथ आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर ब्रैकेट वगैरह लगा करके सेपरेट आउट करते आना चाहिए। ये आप लोग सीखते चले। 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आंसर बनने वाला है। 4y का होल स्क्वायर होगा तो आंसर 16y स्क्वायर बनेगा। माइनस का जब मैं स्क्वायर करता हूं, नफी कोई भी अदद है उसका जब मुरब्बा किया जाता है तो जवाब आपका जमा में आता है। यहाँ पर प्लस 25p स्क्वायर आएगा, ये ध्यान में रखना है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा करना है तो आंसर बनेगा 24 और ये एक्स वाई साथ में आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 चौक 8, 8 पंजे 40, लेकिन जमा वाले का ज़र्ब जमा वाले से फिर बाद में नफी वाले से, तो नफी में आपका जवाब आएगा, माइनस में आपका आंसर आने वाला है -40py। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका इस -5p की वजह से आपका आंसर जो वो माइनस में आएगा और आपका आंसर रहेगा -30px। आप देख सकते हैं 2 5 जा 10 हुआ, 10 3 जा 30 होने वाला है। साथ में ये p और साथ में ये x रहेंगे। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने इस माइनस के हिसाब से खास ध्यान देकर के एग्जाम्पल को सीखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास है 7m -3n -4k और होल स्क्वायर। अब दोनों जो है ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों भी आपको देखने मिलेगा कि वो माइनस में है। तो जहां जहां पर हमारा ब्लू आता था उसको भी हम लोग माइनस के साथ में लिखते चलेंगे, और जहां जहां पर हमारा ग्रीन आता था वहां पर भी हम लोगों को माइनस का ख्याल रखना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको देखने मिलेगी कि रेड वाले का स्क्वायर आ गया है, इसके बाद प्लस के बाद -3n होल स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद प्लस के बाद -4k होल स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई रेड और ब्लू, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई ब्लू और ग्रीन, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है ग्रीन और रेड को। 7m का स्क्वायर करके आपका आंसर बनने वाला है 49m स्क्वायर। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। सो आंसर विल बी 9n स्क्वायर, आंसर विल बी 16k स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तो ये निगेटिव है तो आपका आंसर निगेटिव में बनने वाला है -42mn। यहाँ पर भी एक आंसर निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है। दोनों भी जब निगेटिव निगेटिव है तो नफी का ज़र्ब नफी से होगा, माइनस इंटू माइनस, आंसर विल बी प्लस, तो आपका आंसर आएगा +24nk। यहाँ पर इस निगेटिव साइन माइनस की साइन की वजह से आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, -56mk। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपका ऐसा मैटर है कि 2 बार माइनस की साइन आ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर एक्चुअल में प्लस में बनने वाला है। और जहाँ पर सिंगल माइनस की साइन है तो आपका आंसर निगेटिव बनेगा, जहाँ पर सिंगल आंसर माइनस की साइन है तो आंसर आपका निगेटिव बनेगा, नफी में जवाब बनेगा। तो इस तरह से आपकी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कवर होता है। उसके बाद आगे जाकर के देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा सिंप्लीफाई या मुख्तसर कीजिए। ठीक है, उसमें आपको इस तरह से एक ही सवाल में उन्होंने 2 हिस्से रखे हैं, देखेंगे आप लोग तो ये भी आपका एक पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है, और दोनों के बीच में आप लोगों को प्लस की साइन देखने मिलेगी। तो इसके लिए हम लोगों को सेपरेट सेपरेट 2 बार फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेंगे। मैंने फिर से पहले वाले को रेड कलर दिया है, दूसरे वाले को ब्लू कलर, तीसरे वाले को ग्रीन। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही है, सिर्फ इतना ही फर्क आने वाला है कि हमको एक ही सवाल में 2 बार सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक के बाद एक 6 टर्म बनते जाएंगे, पूरी स्टेप रेडी होगी, फिर इसके बाद प्लस की साइन आएंगी और इसके लिए हमारे पूरे 6 टर्म बनने वाले हैं। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के स्क्वायर के लिए अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला हमारे 6 टर्म बनने वाले, वो 6 टर्म आपके सामने इस तरह से मैंने लिख दिए हैं। फिर इसके बाद प्लस की साइन रहेगी और उसी स्टेप में आगे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, वही स्टेप कंटिन्यू है और प्लस के बाद आपको ये 6 टर्म देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट के 6 टर्म, सेकेंड ब्रैकेट के 6 टर्म और बीच में प्लस है तो प्लस की साइन, टोटल 12 टर्म्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब ये x का स्क्वायर करना है तो आंसर आपका आने वाला है x स्क्वायर, -2y होल स्क्वायर है तो आंसर आएगा आपका प्लस और 4y स्क्वायर। ये 3 का जब स्क्वायर करूंगा तो आंसर आने वाला है 9। फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और निगेटिव में आंसर आने वाला है तो माइनस में आंसर आएगा -4xy। यहाँ पर देखते हैं तो फिर से आपका जवाब नफी में आने वाला है, ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इस तरह से आपको जवाब देखने में नफी 12y।
यहाँ पर देखते हैं तो इस 2 का और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा और आंसर आएगा आपका 6x। फिर इसके बाद ये प्लस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो अलामतें इनकी रहेंगी वही हमको अलामतें लिखते जाना है। तो एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे आ गया आपका, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4y स्क्वायर। इसके बाद 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे, आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 2 2 जा 4 और ये x और ये y, आंसर आएगा प्लस 4xy। यहाँ पर देखते हैं तो आंसर माइनस में आने वाला है आपका, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12y आएगा, माइनस में आंसर आएगा। और ये 2 3 जा 6, आंसर माइनस में आएगा, इसकी अलामत जो है नफी है, तो जवाब नफी 6x आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने इससे पहले की एक्सरसाइज में भी सीखा था, प्रैक्टिस सेट में सीखा था कि साइन जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी वो कैंसिल होते हैं। तो किसकी किसकी साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये -4x और ये +4x, दिस टू 4xy विल बी कैंसल्ड बाय ईच अदर। ठीक है, जमा वाले नफी वाले एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसी तरह से ये जमा 6x है, ये नफी 6x है, ये दोनों भी एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। बाकी के टर्म्स देखेंगे वो सेम तो हैं, लेकिन दोनों की साइन भी सेम है। साइन सेम है तो वो एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे। ये -12y है, ये भी -12y है, तो खत्म नहीं होने वाले हैं एक दूसरे से। जस्ट आपको मिला मिला करके जवाब लिखते आना चाहिए। ये 1x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, आंसर आएगा आपका 2x स्क्वायर। ये 4 मोबाइल और ये 4 मोबाइल मिल करके बनेंगे 8 मोबाइल्स। ये 9 और ये 9, आंसर विल बी 18। ये -12y, ये भी -12y, दोनों की साइन सेम सेम है, तो वो लोग मिल करके बनाएंगे -24y। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका कैंसलेशन हो रहा है, जिनकी साइन डिफरेंट डिफरेंट है वो कैंसलेशन में जाएंगे, और कौन कौन आपका बचने वाला है। इसी में आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें वो आपके सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं 3k -4r -2m होल स्क्वायर। बीच में नफी की साइन आई है, 3k +4r -2m एंड होल स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने पहले रेड ब्लू और ग्रीन ये कलर दे दिया है, कलर कोड हमारा आ चुका है। ये हमारा फॉर्मूला जो अब तक हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। और इस तरह से ये फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमारे 6 टर्म रेडी होने वाले हैं। फिर इसके बाद माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, और फिर सेकंड ब्रैकेट के लिए हमारे 6 टर्म आएंगे। तो टोटल 12 टर्म्स है दोनों, ये 6 टर्म, ये 6 टर्म्स, 6 टर्म्स के इन बिटवीन में आपको माइनस की साइन का भी ध्यान में रखना है। अब एक एक करके स्क्वायर करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो ये बनेगा आपका पहले 9k स्क्वायर, ये बनेगा आपका 16r स्क्वायर, ये बनेगा आपका 4m स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तो ये माइनस की साइन है, आपका जवाब माइनस में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये 2 बार माइनस आया है, तो माइनस इंटू माइनस करके आंसर आपका प्लस में आने वाला है। मैं प्लस माइनस के ऊपर आपका नजर दिखाना चाहता हूँ, आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। बाकी मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते हैं, ये सिर्फ एक निगेटिव नंबर है, तो जवाब आपका नफी में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 3k का स्क्वायर करूंगा, आंसर तो 9k स्क्वायर आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से जवाब आएगा -9k स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पर आंसर पहले 16r स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से आंसर क्या बनेगा आपका -16r स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव का जब स्क्वायर करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जमा 4m की कुवत 2 तो आएगा, लेकिन जब ये माइनस उसको आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब मेरा नफी में आने वाला है। एकदम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, इसके बाद 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24kr, जवाब जमा में आएगा, लेकिन जब ये माइनस उसको आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर मेरा नफी में आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो इस माइनस की वजह से पहले आंसर आपका माइनस में बनेगा, लेकिन बाद में इस माइनस के इफेक्ट की वजह से वो आंसर आपका प्लस बनने वाला है। फिर आखिर में आप देखते हैं तो फिर से पहले आंसर तो निगेटिव आएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस को जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब जो है वो प्लस में बनेगा। अब आपको देखना है कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो ये 9k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 16r स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। 4m स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह से आगे देखने मिलेगा आपको -12mk और +12mk, ये कैंसिल हो रहे हैं। इनकी दोनों की साइन सेम सेम है, कैंसिल नहीं होंगे। इनकी दोनों की साइन भी प्लस प्लस है, सेम साइन है, कैंसिल नहीं होंगे। तो ये 16rm, ये 16rm, दोनों को मिला देते हैं तो जवाब बनेगा आपका 32rm। ठीक है, इसी तरह से ये -24kr, आंसर विल बी -48kr। आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं और ये 32 वाले को बाद में लिख सकते हैं, वन इन द सेम थिंग। ज्यादातर पहले जमा वाला लिखा जाता है, नफी वाला बाद में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट लिखता है तो भी वो करेक्ट रहेगा।
तो ये आप लोगों को सीखना था कि इस माइनस की वजह से क्या क्या चेंजेस आते गए और कितने सारे टर्म्स हमारे कैंसिल होते चले गए। सम नंबर 3 की बात करते हैं तो आपके सामने एग्जांपल है 7a माइनस 6b प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर। और ये बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा है। यहाँ पर आपके पास सामने फॉर्मूला आ चुका है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले के लिए 6 टर्म्स आ चुके हैं, फिर प्लस की साइन आएंगी, सेकेंड वाले के लिए 6 टर्म्स आएंगे। इस तरह से हम लोग एक एक करके स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस 84ab प्लस 84ab ये कैंसिल हो रहा है, प्लस और माइनस 70 वाले जो टर्म्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। बाकी आपको मिला मिला करके लिखना है 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर आंसर विल बी 98a स्क्वायर। 36 मोबाइल, ये भी 36 मोबाइल्स, आंसर आएगा 72 मोबाइल, 72 मोबाइल्स। उसके बाद ये 25c स्क्वायर, ये 25c स्क्वायर, जवाब आएगा आपका 50c स्क्वायर, 50c की कुवत 2। ये नफी 60 और ये नफी 60, जवाब आएगा नफी 120 BC। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी आसानी से समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टोटल आज के इसमें हम लोग यहाँ पर हमारा चैप्टर भी एंड होता है। टोटल हमारे 7 फॉर्मूलाज भी एंड होते हैं। हमने एक एक करके एक एक एक्सरसाइज में फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ये 7 फॉर्मूलाज है, ये 7 फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, पक्का पक्का याद कर लेना है, 2-3 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एट द एंड मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू कहता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, आप तमाम का शुक्रिया, गुड बाय।